नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। ये लड़ाई जल जंगल जीवन की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पर्यावरण को लेकर लड़ाई है। ये लड़ाई नदियों को बर्बाद करते उद्योगों और शहरी कचरों की लड़ाई है। इसे लेकर पिछले दिनों किस तरीके से एक पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने खारून का मामला उठाया था। सरकार ने आश्वासन तो दिया है कि अब सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, एसटीपी का निर्माण कर लिया जाएगा, लेकिन सरकार का खेल यही नहीं रुकता। सरकार तो अपने हिसाब से चलती है। उन्हें पर्यावरण से क्या मतलब या उन्हें प्रदूषण से क्या मतलब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में बेहिसाब जंगलों की कटाई हो रही है, यहां तक कि राजधानी रायपुर में फिल्म सिटी निर्माण करने के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, पेड़ पे लिपट कर भी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे में आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा अपने ही क्षेत्र में उठाए गए उस एसटीपी निर्माण को लेकर कि कैसे सरकार की रुचि हो तो तुरंत कोई काम हो जाता है, बगैर टेंडर का काम हो जाता है, सब कुछ आयोजन हो जाता है। याद कीजिए आप जम्बूरी को, या याद कीजिए आपकी श्रमिक दिवस में होने वाले कार्यक्रमों को। लेकिन यदि सरकार न चाहे या सरकार की रुचि न हो तो कैसे स्वीकृत काम भी पूरा होने में सालों लग जाते हैं। हालांकि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से संगीता सिन्हा के काम को लेकर जब सवाल उठे थे और गोलमोल जवाब ओपी चौधरी देने लगे थे वित्त मंत्रालय की मंजूरी को लेकर, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाते हुए सदन का बहिर्गमन कर दिया था कि सरकार ने शायद तय कर लिया है कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे। तो क्या ये मामला भी उसी तरह का है? क्योंकि पिछले 3 सालों से यदि सिर्फ टेंडर की प्रक्रिया ही चल रही। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि 18 एसटीपी लगे हैं और रात में संशोधन आ गया कि 21 बने हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी 26 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने कहा है कि 24 बने हैं। तो 21 और 24 में से कौन सा उत्तर सही है वो बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न कर लूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधानसभा को उपलब्ध कराया है कि 12 निकायों में 21 एसटीपी संचालित है। उनकी क्षमता, उनका विवरण कहां पर है, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में और जो आई है वो नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो नया रायपुर में बना है जो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वो अंतर आ रहा है। विस्तृत उत्तर आपको एक एक दिया है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर एसटीपी के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत हैं, जिनकी क्षमता 402.60 एमएलडी है, जो सभी संचालित हैं। और 16 नगरीय निकाय में
33 एसटीपी के निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी क्षमता 366.50 MLD की है। जो 68 ULBs हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 एसटीपी के निर्माण के लिए अलग अलग स्टेज में प्रक्रिया चल रही है। प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, DPR आदि बनाने का उसकी क्षमता कुल मिलाकर है 179.93 MLD, यानी आज की स्थिति में 949.03 MLD क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सौभाग्य से शक्ति में इन्होंने एक STP दिया है 60,49,87,000 का। जुलाई में मैंने पूछा था कि आपने कौन सी स्थिति में है, तो इन्होंने बताया निविदा प्रक्रियाधीन है। मैंने फिर दिसंबर में पूछा कि विधानसभा प्रेस के माध्यम से, तो भी उन्होंने आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछ रहा हूं कि तीसरी बार जो है ये कि मैं फिर से विधानसभा पूछा जिसमें STP की क्या स्थिति है, तो आपने तीसरी बार भी कहा कि निविदा प्रक्रियाधीन है। तो समझ सकते हैं कि क्या खेल है। चरणदास महंत जी ने जो बात कही, अरुण साव ने भी स्वीकार किया कि हाँ टेंडर चल रहा है, टेंडर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, कभी उसके रेट को लेकर दिक्कत हो जाती है, ये बात चल रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का जो सबसे हैरान कर देने वाला मामला सामने है कि अभी टेंडर चल ही रहा है, टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ है, काम तो दूर की बात, और विभाग के अधिकारियों ने NGT को लिख कर दे दिया कि काम पूरा हो गया। 3 साल और आपके अधिकारियों ने जो NGT को रिपोर्ट भेज दिया है, वो बोलते हैं कि चालू है। तो चालू है, हाँ, तो ये प्रक्रियाधीन है कि चालू है, इतना बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि शक्ति में एक STP निर्माण 4 MLD क्षमता की, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 15/3/2023 को हुई थी, 7,49,87,000 रुपए की, और निविदा जारी किया गया। 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50% बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई, 64.96% अधिक दर पर निविदा भरी गई। और उसी तरह से अभी चतुर्थ जब निविदा हुई तो निविदाकार ने भरा तो रेट 9.990% अधिक दर, बाद में एक पत्र लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और उन्होंने एक तरह से विड्रा कर लिया वो टेंडर। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि ये आखिर रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी के चेंज कर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और मंगा लीजिए, क्योंकि हर बार उत्तर आपके विभाग से गलत आता है। 3 विधानसभा में गलत उत्तर आए, चौथी बार आपने कुछ सच्चाई स्वीकार की कि आपकी सरकार आई थी तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे सब काम को आपने निरस्त कर दिया और फाइल भी मंगा लिए और फाइल में कैंसिल भी कर दिया। फिर इधर उधर से किसी बहाने स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया 34% अब ज्यादा है, इसलिए आपको कैंसिल करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि 9% ज्यादा हो गया, कम हो भरा है, तो उसको भी आपने कम कर दिया। तो निविदा कितने दिन तक चलता है, निर्माण कितने साल में होता है, और इन सब के लिए मैं समझता हूं कि आपका जवाबदार चीफ इंजीनियर है जो यहाँ बैठा हुआ है। आप NGT को
गलत जानकारी देते हैं। जो बंद है, खराब है, निविदा चल रहा है, उसको कह देते हैं चालू हो गया, क्योंकि वहां से जब बत्ती आती है तो वो संभल नहीं पाता। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि ये जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनको इस पर किस प्रकार का इनाम या सजा का प्रावधान रखने वाले हैं? गजब चल रहा है। एनजीटी सख्त है इन दिनों, खासकर पर्यावरण को लेकर, नदियों में मिलने वाले शहरी कचरा या गंदगी को लेकर वह लगातार सरकार पर दबाव डाल रही है। और शायद यही वजह है कि इस मामले को लेकर भी जब एनजीटी ने सवाल किए तो अधिकारियों ने लिख दिया कि काम हो। वैसे प्रदेश में जो सरकार ने बताया या अरुण साव जी ने जो बताया उसके मुताबिक अभी और भी एसटीपी का निर्माण होना है। कब तक होगा इसका कोई समय तारीख तय नहीं। यानी खेल सोचिए आप कि जिस काम का अभी टेंडर भी नहीं हुआ है उसे लिख कर दे दिया गया। और जब कार्रवाई की बात आई तो अरुण साव जी ने क्या कहा वो खुद सुन लीजिए। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे उसकी समीक्षा हमने की है कि उन कामों की आवश्यकता है नहीं है, और जिन कामों की आवश्यकता हुई है उन सब कामों को स्वीकृति दी है। जैसे इस काम को भी स्वीकृति दी है, इम्पोर्टेंट काम है इसलिए इसकी स्वीकृति दी है, निविदा किया है, निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने 35% नहीं कहा, लास्ट जो तीसरी निविदा आप में रेट आई थी वो 64.96%। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99% और पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है, इतने में तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है लगातार जब काम कर रहे हैं दिशा में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लानिंग बनाने की दिशा में। तो माननीय नेताजी का क्षेत्र है, शक्ति हमारा जिला मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से हम गंभीर हैं। और जहां तक एनजीटी में गलत जानकारी भेजने का मामला है, निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी लूंगा। यदि गलत जानकारी भेजी होगी तो इस पर निश्चित रूप से परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। राजस्व कुछ बचा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके रायपुर नगर निगम में चंदनी डी एसटीपी स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता बताई है 75 mld और उपयोग हो रहा है 51 mld। इसी तरह आपने इस को पूरा सफल हो गया करके आपके विभाग से मिला था, 82 करोड़ का काम था। और अभी भी गंदा पानी और गिरारीला पानी इस प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? क्या उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं? मंत्री जी उसको सुनिश्चित करा दे काम जल्दी हो जाए। ऐसा यही है, बार बार वो बढ़ रहा है तो जल्दी हो जाए तो काम आ जाएगा, वो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गंभीर हैं और इसलिए जब चौथी बार टेंडर राजेश सूरज जी, चलिए एक और बता देता हूं। मेरे ही क्षेत्र के चांपा में एसटीपी की क्षमता आपने 5.5 mld कहा था, आज वो मात्र 0.75 mld पानी दे रहा है। मतलब क्षमता जो बनाया था उससे 15%। तो इस तरह से क्षमता विहीन जो काम हुए हैं पूरे प्रदेश में, अब ये मत कर दीजिएगा कि हमारे समय का काम उसी समय क्या करके। तो ऐसे कामों को आप फिर से, मैं किसको सस्पेंड करने के लिए कहूं कि आप मेरा कुछ सोचेंगे? शांतिपूर्वक प्रश्न कर रहा हूं मैं। पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उतने सीवरेज के वाटर नहीं आ रहे होंगे, इन कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होगा। अलग अलग कारण होते हैं और उसके कैपेसिटी में, उसके टेक्निकल निर्माण में या उसकी क्षमता ही नहीं है जितनी क्षमता की। तो राजेश सूरत को पुकारें, जितनी क्षमता प्रश्न हो जाएगा। और एसटी ये खेल छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा खेला जा रहा है या अधिकारियों के द्वारा खेला जा रहा है, कहना मुश्किल है। क्योंकि अधिकारियों की तो आम लोगों से कोई सीधी जिम्मेदारी बनती नहीं है। सीधी जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधियों की, और जनप्रतिनिधि यदि अधिकारियों को इस तरीके से संरक्षण दे दें, एनजीटी को
काम पूरा हो जाने की रिपोर्ट देने वाला अधिकारी भी यदि बचा हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई के नाम पर बात को इधर उधर किया जा रहा है, तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे चल रही है। ऐसे में विधानसभा में जो सवाल उठ रहे हैं वह तो दिलचस्प है ही है, हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला तो है ही है। सरकार के जवाब भी कम चौंकाने वाले नहीं है। हम आपको एक एक पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।